हाय फ्रेंड्स, और आज हम लोग साइंस सिटी पार्ट 1 देखेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोग हॉल ऑफ स्पेस और हॉल ऑफ साइंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मुझे स्पेसशिप्स, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स देखने को मिली कि कितने कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे मुझे गैलेक्सी, यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने को मिला, और कौन कौन से नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं स्पेस में। यहाँ पे मुझे बहुत से अर्ली मिशंस के बारे में जानने को मिला, और यहाँ तक कि कुछ अमेजिंग एस्ट्रोनॉट्स के बारे में भी। ये लोग बहुत अच्छे लोग थे जिनने बहुत मेहनत से हमारे स्पेस को एक्सप्लोर किया, और ये एक ऐसा मॉडल था जो हमें ये दिखा रहा था कि स्पेसशिप कैसे चलती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी देर के लिए इसका बटन नहीं दब रहा था, फिर थोड़ी कोशिश के बाद ये चालू हो गया। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्शन इन स्पेस के बारे में। इस बार मुझे ये जानने को मिला कि आउटर स्पेस में लोग कैसे स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और कैसे वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और ये भी जानने को मिला कि ये लोग कैसे हमारे स्पेस को देखते हैं और कैसे उसे जानते हैं कि ये कैसे बना और यहाँ पे इस पे कौन सी थियोरीज बनेंगी। फिर ये एक बहुत अच्छा सा मॉडल था जिसमें बीच में ग्लोब था और चारों बाजू सैटेलाइट्स थी, और इसका मूवमेंट भी था। वैसे मैंने इसे दबा के तो नहीं देखा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे आप जाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। ये अहमदाबाद में है और इसका नाम है साइंस सिटी। और यहाँ पे मुझे ये भी देखने को मिला रोवर्स कैसे चलते हैं, और यहाँ पे उनकी ओरिजिनल इमेजेस भी देखी मैंने। ये अलग अलग प्लैनेट्स थे, और जैसे कि आप बाजू में देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इमेजेस को। ये असली इमेजेस थी जो सारी चीज़ें बनने और फ़ोटो खींचने के वक्त कैप्चर की गई थी। और ये एक ऐसा मॉडल था जहाँ पे ये दिखाते हैं कि स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स क्या क्या वर्क करते हैं। वैसे तो यहाँ पे इतना कुछ था नहीं, मैं बटन को दबाया, देखा, मुझे लगा कि ये हर जगह मूव करेंगे और मशीनरी को हर जगह से ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बस दिखा रहे थे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, और हर जगह घूम के हर मैकेनिकल चीज़ों को ऑन करते हैं। फिर यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं उसे बार बार कर रहा था। यहाँ पे सब लोग वीडियो खींच रहे थे क्योंकि ऐसी चीज़ें कैप्चर करना बहुत अच्छा रहता है। हमारे पुराने चीज़ों को देखने में मज़ा भी आता है। ये रहा कैसे ये सैटेलाइट्स मूव हो रही थी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी फेवरेट चीज़ें थी जो उनमें से एक थी। और फिर यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो रही थी, तो ये अट्रैक्टिव भी लग रहा था। फिर मैंने ये पूरा हर जगह से देखा, यहाँ तक कि ये प्लैनेट, पूरा का पूरा हमारा प्लैनेट भी मूव हो रहा था। ये पूरा का पूरा इंटीरियर व्यू था जब मैं अंदर आया था। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पे चल चल के मैं थक जाऊँगा, पर जैसे ही अंदर घुसा तो मुझे लगा अब तो कोई बोरिंग चीज़ नहीं है और यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि मैं वीडियो खिंचाने में लग गया, और मैं ये देखने लगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसमें हमारे नए चंद्रयान 3 के बारे में दिखाया था। यहाँ पे एक, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे एक रॉकेट ऊपर उड़ा, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको डॉट दिखेगा जिसमें वो सैटेलाइट है, और ये मून के पास जा रही है। ये जो नीचे बड़ा सा ग्लोब है वो हमारा प्लैनेट है, और वहाँ पे जहाँ पे ये डॉट जा रहा है वो हमारा मून। फिर ये बहुत अमेजिंग, और जो महान साइंटिस्ट थे उनके जो हैंड कैसे दिखते थे वो दिखाए। वैसे ये एक याद है उन महान साइंटिस्ट्स के लिए जिनने हमारे लिए बहुत वर्कआउट किया, और हम लोग अब इतना स्पेस के बारे में जान सकते हैं। वैसे इनके नाम मैं याद तो नहीं कर पाया, पर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमें देखनी चाहिए।
आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। ये बहुत अच्छी जगह है। वैसे यहाँ पे सब कुछ चलने के लिए ही है, पर यहाँ पे जब आप अंदर घुसोगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ बोरिंग चीज़ की है चलने जैसी। फिर हम लोग यहाँ पे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज़ थी यहाँ हॉल ऑफ स्पेस में। ये एक स्पेसशिप थी जिसमें हमें कुछ ऐसा अमेजिंग व्यू दिखाएंगे और ऐसी मूवमेंट दिखाएंगे जो स्पेसशिप में होती है। आपको भी ये देखना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब आप ये देखिए, ये एक बड़ी सी स्क्रीन है जहाँ पे ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अब ये गेट बंद होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब चलो बाय, आप इसे एंजॉय करो। स्पेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से उड़ान भरने जा रहे हैं और अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की परिक्रमा करेंगे। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले और टेक ऑफ के झटके के लिए तैयार हो जाए। मेरा घर आ गया मुझे। अब आपको हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, अपनी भरपूर खूबसूरती में खिली हुई। अब हम बूस्टर रॉकेट की फायरिंग से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपने को मुक्त कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण से निकलने वाली वेग वृद्धि करेंगे। इसके बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। परम की तरह हम सबसे पहले शुक्र ग्रह तक जाएंगे और अधिकतम वेग बढ़ाएंगे ताकि तीव्रता में अधिकतम वृद्धि हो। लीजिए, शुक्र ग्रह हमारी आंखों के सामने है। शुक्र सूर्य के सबसे करीब दूसरा ग्रह, आकार में पृथ्वी से जरा छोटा लेकिन अधिक गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। वेग वृद्धि के लिए हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और सीधे बृहस्पति की तरफ उड़ान भरेंगे। दोस्तों, हम लाल ग्रह के करीब से गुजर रहे हैं। ये है मंगल, जहां हम वापसी के सफर में उतरेंगे। अब हमारी यात्रा जरा उबड़-खाबड़ है। इस वक्त हम और बृहस्पति की कक्षा के बीच उल्का पेड़ से गुजर रहे हैं। आप जरा कस के पकड़ लें। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, बड़ा तो नहीं है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये सब बृहस्पति की उपग्रहिका है। जरा बृहस्पति पर नजर डालें। सौरमंडल का विशालतम ग्रह पृथ्वी से काफी बड़ा। आप जो घने रंगीन बादल देख रहे हैं, ये उसकी बाहरी वायुमंडलीय परतें हैं। इसके अंदर विशाल गैस बॉल है। बृहस्पति का सम्मिश्रण सौर नेबुला जैसा, जहां से समूचा सौरमंडल जन्मा है। आइए हम इस ग्रह का एक चक्कर लगाकर अपनी गति और बढ़ा लें और शनि की ओर बढ़ चले। ये है शनि ग्रह, बृहस्पति से छोटा लेकिन बनावट एक जैसी। यह विशाल गैसीय ग्रह भी घने बादलों से ढका है। और ये जो विशाल उपग्रहिका दिख रही है, ये टाइटन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत वलय और कुछ नहीं, लाखों नन्हे नन्हे कण हैं, बर्फ से ढके हुए, जो आपस में टकराते रहते हैं। आइए और आगे बढ़े। यह है वरुण यानी यूरेनस, अपने 9 वलयों में सजा धजा। नेपच्यून, वायुमंडल में मीथेन गैस की वजह से इसका रंग नीला नजर आता है। नेपच्यून में 13 चांद मौजूद है और इसमें बेहद सकरा और धुंधला वलयमंडल है। अब यहाँ से गुजरते हुए जरा करीब से प्लूटो को देखें। पहले इसे नोआ ग्रह कहते थे, लेकिन अब हम इसे बौना ग्रह मानते हैं।
वैसे प्लूटो किसी भी नजरिए से सौरमंडल की अंतिम सीमा नहीं है। इन दिनों क्यूपर्स बेल्ट में क्वावा, वरुणा, सेटना, जेना वगैरह नए नए खगोलीय पिंड स्थित हैं। इस क्यूपर्स बेल्ट पर नजर डालें और सौरमंडल के अपूर्व सौंदर्य निहारें। अंतरिक्ष यात्रियों, इस नन्हे से नीले बिंदु को ध्यान से देखें। यही हमारी पृथ्वी है। देखा ना, समूचे सौरमंडल में हम कितने गौण हैं। कृपया ध्यान दें, हमारे लिए एक इमरजेंसी आ पड़ी है। शायद नजदीकी कहीं एक ब्लैक होल है। सावधान हो जाए। हमारा एक जबरदस्त रॉकेट इस आफत से अलग होने की कोशिश करेगा। डरिए नहीं, हम पूरी रफ्तार में हैं और हम सफल होंगे। लीजिए, हम बाल बाल बच गए। मुसीबत का दी एंड। अब आप निश्चिंत हो ले। अभी अभी हमने जिस चीज का अनुभव किया है वह किसी विशाल ब्लैक होल का किनारा था। ये ब्लैक होल तब बनती है जब किसी विराट सितारे का अपना थर्मोन्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है। ये सभी ब्लैक होल किसी विशाल भंवर की तरह है, सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अब हम परिक्रमा का अर्थ चक्र पूरा करके वापसी के सफर में हैं। हम सौरमंडल की ओर लौट रहे हैं। आखिर हम मशहूर लाल मंगल पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमारा यह शानदार सफर खत्म हुआ और कुछ ही पलों में हम मंगल ग्रह में कदम रखने वाले हैं। इस महान मिशन का हिस्सा बनने के लिए आप सबको धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और सुखद हो। और अब हम लोग इस स्पेसशिप से बाहर आ चुके हैं और ये मार्स का एक ओवरव्यू लुक है, ये जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है वो भी थोड़ा सा रफ है, जैसे कि आउटर स्पेस में जब हम लोग मार्स पे हमने मूवीज़ में देखा होगा जैसे कि रफ स्पेस होता है वैसा ही। और ये एक आर्टिफिशियल शेल्टर जैसा बनाया गया है। एक इंस्पायरिंग व्यू है जो हमें एक ओवरव्यू लुक देता है कि कैसे बाहर होगा अगर हम लोग मार्स पे पहुंच गए तो। वैसे यहाँ पे हमें बहुत से प्लैनेट्स और बहुत सी चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें ये रोवर के बारे में भी देखने को मिला है कि रोवर कैसे वर्क होता है। और यहाँ पे
ये रहा रोवर। वैसे यहाँ ये मॉडल बड़ा अच्छा है और यहाँ पे ओरिजिनल स्टोन्स दिखाए गए थे, ओरिजिनल स्टोन्स, वो स्टोन्स जो हम मिशंस के समय कलेक्ट कर रहे थे मिशंस के दौरान। और ये एक फ़िज़िकल थियोरी थी और ये एक फ़िज़िकल फिनोमिनन है जो हमें दिखाता है कि कैसे मैग्नेट्स इन कंपास को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर ये एक फ़िज़िकल फिनोमेनन एक और जो कि बनाया गया है आर्टिफिशियली, और ये ओरिजिनल मिनरल्स वापस से। ये रहा पूरा ओवरऑल लुक जो मैं आपको बता रहा था। ये बहुत मज़ेदार जगह है और मुझे इससे मज़ेदार तो वो स्पेसशिप लगी जिसमें आपने वो व्यू देखा। आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। आपको यहाँ इस वीडियो में आपको ये इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप रियल में वहाँ पे जाके देखोगे। आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में देखा पर इसमें कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं दूसरी जगह गया और दूसरी जगह मेरा थोड़ा सा ये जो कैमरा है वो थोड़ा सा हिल गया था। फिर मैंने वापस से आपको दिखाया। ये सरफेस मून का है, मून का सरफेस ऐसा दिखता है जब हम उसे पूरा का पूरा जूम करते हैं। वैसे ये मुझे प्रॉपरली पता नहीं चला कि ये कैसे वर्क हो रहा था। फिर मेरे डैड ने करके दिया और ये वर्क होने लग गया। वैसे इसमें मुझे इतना ख़ास नहीं लगा पर ये तब भी जानने लायक था। फिर मैंने वापस से कुछ रॉक्स और मिनरल्स देखे और यहाँ पे अलग अलग सरफेस के पिक्चर्स लिए गए थे, वो दिखाए। और ये मेरा फेवरेट नियॉन लेज़र लाइट्स थी जो अलग अलग इस बटन को रोल करने पे अलग अलग टाइम वर्क होती हैं। फिर ये एक सरफेस था, एक माउंटेन का सरफेस था और ये दिखा रहे थे कि कैसे वाटर फ्लो होता है माउंटेन्स से। वैसे पहले तो ये मुझे लगा कि इसमें से लावा आएगा पर फिर पता चला ये तो वाटर का है, वाटर फ्लो है। फिर ये डीएनए का बहुत अमेजिंग मॉडल था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे कुछ बच्चों ने चीज़ें भी तोड़ दी थी, जैसे कि ये बल्ब देख रहे हो आप। ये बच्चों ने तोड़ा है या बड़ों ने, कहा नहीं जा सकता। फिर हम ऊपर आए और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी साइंटिफिक बायोलॉजिकल थिंग्स जानने को मिली। यहाँ तक कि हमारी जो फिज़िक्स में हम जो पढ़ते हैं वो भी। ये पूरा एक मिरर का रूम था। मैं 2-3 बार इस मिरर से टकरा गया था पर फिर मैं बाहर आ गया। ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा और ये जानने लायक चीज़ थी। मैंने बस इसमें फिल्म में देखा था ये, पर ये फर्स्ट टाइम देखा। फिर ये मुझे लगा ये कैसी इमेज है, पूरे स्टैचू को उल्टा पुल्टा कर दिया। पर फिर पता चला जब हम इसमें होल से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा दिखता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं पूरा लंबा मोटा पतला इन मिरर्स में ऐसा ही हो रहा था। ये जैसे कि आप देख सकते हो मैं पूरा लंबा हो चुका हूँ। इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत हंस रहे थे क्योंकि ये बहुत फ़नी चीज़ थी। फिर ये ऐसी मूवमेंट होती है सैंड से, जो हमें एक कंटेनर दिख रहा है वो मूव होता रहेगा सैंड के फ्लो से। और ये बहुत अमेजिंग थिंग थी कि ये एक ही जगह मूव हो रहा है बार बार एक ही पैटर्न में। फिर ये मुझे बहुत अमेजिंग गैजेट लगा। मुझे पता तो नहीं था ये क्या है पर बहुत अमेजिंग था। फिर ये एक पेंडुलम जैसा मुझे दिखा। वैसे ये पेंडुलम तो नहीं था पर वैसा ही था जिसमें एक बॉब है और एक स्ट्रिंग है। फिर ये एक अमेजिंग पैटर्न देखने को मिला इसमें, पर मुझे ये एक्चुअली नहीं पता था क्या है। फिर मैं जब फॉरेस्ट फायर होती है फॉरेस्ट में तो जैसा लुक होता है वहाँ पे जैसा व्यू होता है वो इसमें दिखा है कि कैसे ये जो पेड़ होते हैं वो पूरे ऐसे काले काले हो जाते हैं और ब्राउन रफ हो जाते हैं, एकदम गंदे हो जाते हैं, वो दिखाया। और कैसे
बहुत छोटे छोटे पत्ते ही बच पाते हैं। फिर मैं यहाँ पे हमारा रियल फॉरेस्ट में हमने देखा कि ये रियल फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं। वैसे यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा था, बस 2-3 लोग ही आ रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये थोड़ी सी पुरानी जगह हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे अब कोई आता नहीं है, पर मुझे देखना था यहाँ पे क्या है, मुझे एक्सप्लोर भी करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। मुझे ये देखना था कि ये क्या है, इसीलिए। फिर यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले कि कैसे होते हैं। यहाँ पे इनका एक मॉडल भी था। वैसे अगर ये नया होता तो इनके बटन्स भी चलते, जो कि आपको इन बोर्ड के साथ साथ दिख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ था। फिर मैं बाहर आ गया। फिर यहाँ पे मुझे बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में देखने को मिला कि कैसे 3D मॉडल्स होते हैं। फिर ये मैंने देखने की कोशिश की, पर दिखा नहीं। यहाँ पे ये सारे टीवी भी बंद थे, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया इतना ख़ास। पर यहाँ पे एक बोर्ड था जिसमें मुझे अलग अलग लीफ के बारे में पता चला। ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग व्यू था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे स्कल देखे थे। ये हमारे अलग अलग जो वैरायटी के, हम अलग अलग वैराइटीज़ के जब ह्यूमंस हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तब के ये 3D मॉडल्स थे स्कल के। फिर ये ब्रेन्स अलग अलग एनिमल्स के, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा है। फिर ये अलग अलग होल्डिंग्स हुआ करती थी हमारे पुराने टाइम में, अलग अलग वैरायटी ऑफ ह्यूमंस में। हर वैरायटी के ह्यूमन के पास अलग अलग होल्डिंग थी हर टाइम में। फिर ये एक बड़ा सा डायनासोर देखने को मिला। ये इसका पूरा का पूरा जो हेड होता है और टेल, दोनों के दोनों मूव कर रहे थे जब मैं इसके बटन को दबा रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जुरासिक पार्क में होता है। वैसे हम जब एक जुरासिक पार्क में जाते हैं, जो अभी नया 2019 में बना था, वहाँ पे अगर जाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है। फिर यहाँ पे मुझे बियर दिखा, जिसका सिर मतलब कि हेड मूव हो रहा था। और फिर यहाँ पे एक हमारे जो स्टोन एज से भी पहले, जब हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और नए ऑर्गेनिजम्स आए थे, तब का एलिफेंट ऐसा दिखता था। फिर ये एक बुल था। वैसे इसका कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा था, पर तब भी बहुत अच्छा मॉडल था, अच्छा बोल सकते हैं। फिर ये एक सिल्वर टूथ टाइगर, मेरा फेवरेट ऑर्गेनिज्म जो डायनासोर्स के बाद आता है नंबर 2 पे। ये मेरा फेवरेट एनिमल है, वन ऑफ द फेवरेट एनिमल। और इसमें मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई थी, क्योंकि इसका एक टूथ था ही नहीं। फिर इसका जो माउथ होता है उसका मूवमेंट देखने को मिला इसमें। फिर मैं गया यहाँ पे। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक ऐसा मॉडल था जो दिखाता है हमारे जो पैरों की मूवमेंट होती है साइकिल चलाते वक्त, वो कैसी होती है। वैसे यहाँ पे बहुत से बच्चे आए थे इसको टेस्ट करने के लिए और इसे देखने के लिए, कैसी मस्त सी चीज़ है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, यहाँ पे बहुत सी भीड़ थी देखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। और फिर ये इंटीरियर लुक था पूरे के पूरे हार्ट का। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप यहाँ बाहर से देख ही सकते हैं, ये एक बड़ा सा हार्ट का मॉडल बनाया गया है, जिसके अंदर हम जाके देख सकते हैं। फिर ये एक हाथ था, और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि जब एक बेबी बनता है तो वो कैसे बनता है और कैसे ग्रो होता है अपनी माँ के पेट में, और कैसे ये बड़ा होते होते फिर बॉर्न होता है। फिर ये एक मैकेनिज़्म था जो ये फ्यूल, मतलब कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है, वहाँ जो पेट्रोलियम बनता है और
कैसे उसे रिफ़ाइन करते हैं वो दिखा रहे थे। और ये पूरा का पूरा एक जो रिफ़ाइनरी होती है वो दिखा रहे थे कि कैसे रिफ़ाइनरी होती है, ये पूरी कैसे वर्क करती है रिफ़ाइनरी। फिर ऐसी बहुत से फैक्ट्रीज़ को देखने को मिला, बहुत सी रिफ़ाइनरीज़ को देखने को मिला। यहाँ पे हमें ये एक मॉडल दिखाया था कि कैसे ऑयल बाहर आता है, जो क्रूड ऑयल होता है हमारा वो कैसे बाहर आता है। ये अलग अलग मिनरल्स और रॉक्स देखने को मिले थे यहाँ पे मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी रॉक्स का कलेक्शन करता हूँ। यहाँ तक कि आपने एक वीडियो में ये भी देखा होगा कि मैं कॉइन्स का भी कलेक्शन करता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे अलग अलग सैंड, अलग अलग रॉक्स अलग अलग शेप के होते हैं, कैसे अलग अलग शेप के होते हैं वो दिखाया था। यहाँ पे आपको गुजराती में और इंग्लिश में भी देखने को दिख रहा होगा कि इन लोगों ने ऐसे लिखा है क्योंकि ये गुजरात में है, जैसे कि आपको पता ही है अहमदाबाद में। फिर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला यहाँ पे हमें, अलग अलग रॉक्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत अमेजिंग था। फिर हम लोग इसके बाद आदिवासियों पे जाएंगे, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे 5D थिएटर में आए। यहाँ पे 5D थिएटर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारी ये पूरी की पूरी मूवमेंट होती है, जो हमारे जो सीट होती है वो पूरी की पूरी मूव होती है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है वो पानी छिड़कता है हमारे ऊपर, पानी। और ये ग्लोब था, मुझे हिलाने में बड़ा मज़ा आया क्योंकि जैसे जैसे ये मूव हमारे वाटर फ्लो होता है उससे मूव होता है। फिर ये हम लोग एक एनवायरमेंटल जगह पे आए। साइंस सिटी के पार्ट 1 में मैं यही सब कुछ दिखाने वाला हूँ, स्पेस के बारे में, फिज़िकल थिंग्स, फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे मैं चलते चलते थक गया। और ये इतनी बड़ी जगह है कि हमारा मुश्किल से हमें चलना पड़ता है, इतनी बड़ी जगह है। और यहाँ पे बड़ा मज़ा भी आता है। तो ये रहा मेरा पार्ट 2 की जगह। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो ये आपको जो सामने दिख रहा है वो जगह है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।